चीन में जीरो कोविड पॉलिसी पर मचे घमासान के बीच आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा। चीन की सरकार के तेवर नरम तो हैं, लेकिन अब तक वो ये बता नहीं पाई है कि जीरो कोविड पॉलिसी में क्या बदलाव होगा। इसी से जुड़ा चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता चाओ लिचेन का एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया, जिसमें जीरो कोविड पॉलिसी पर सवाल सुनते ही उनकी बोलती बंद हो गई। कई देशों के पत्रकार वहां मौजूद थे और मंच पर खड़े थे चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता चाओ लिचेन। बाकी सारे सवालों का फर्राटेदार जवाब देने के बाद इस सवाल पर उनके होश उड़ गए। थोड़ी देर तो सन्नाटा पसरा रहा। सवाल अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के एक पत्रकार ने पूछा था। कुछ देर चुप रहने के बाद चाओ लिचेन ने सवाल दोबारा पूछने को कह दिया, लेकिन जवाब वो फिर भी नहीं दे पाए। बस सवाल में ही खामी निकाल कर निकल गए। लेकिन चीन में लगी आग पर इसे चाओ लिचेन की नहीं बल्कि चीन की सरकार की बेबसी माना जा रहा है। चीन अब तक नहीं समझ पा रहा कि वो आंदोलनों के सामने घुटने टेक दे या अपने ही लोगों के घुटने तोड़ दे। पूरी दुनिया अब चीन को नसीहत देने में लगी है। प्रदर्शनों को ताकत के दम पर कुचलने की कोशिशों के लिए चीन को कोसा जा रहा है। इसीलिए चीन पर दबाव भी हर पल बढ़ रहा है। हैरानी की बात यह है कि चीन ने अभी तक जीरो कोविड पॉलिसी में बदलाव का ऐलान नहीं किया। हालांकि ये भरोसा जरूर दे रही है कि पॉलिसी में बदलाव किया जाएगा, और उसके दिए भरोसे का जरा भी असर चीन के हालात पर नहीं दिख रहा। चीन के उन शहरों की गिनती लगातार बढ़ रही है जहां चीन की सरकार के खिलाफ आंदोलन तेज हो रहे हैं। चीन की सरकार की तरफ से कॉलेजों की छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। यहां तक कि हॉस्टल में रहने वाले छात्रों को भी छुट्टियों में अपने घर जाने का आदेश दे दिया गया है। चीन के मीडिया में ये तक छापा गया कि घर जाने के लिए छात्रों को यात्रा का खर्च भी सरकार देगी, लेकिन छात्र पीछे हटने को तैयार नहीं है। ऊपर से छात्रों की शिकायत यह है कि चीन की कम्युनिस्ट सरकार का कोई भी अधिकारी उनसे बात करने को तैयार नहीं है। शी जिनपिंग की सरकार ने अब तक ये भी नहीं बताया है कि कोविड पॉलिसी के किन प्रावधानों को बदलने पर विचार किया जा रहा है। इसीलिए अब चीन में चल रहा आंदोलन जीरो कोविड पॉलिसी से काफी आगे बढ़ चुका है। माना जा रहा है कि चीन के लोगों को अब सिर्फ कोरोना वायरस पर हो रही सख्ती से ही शिकायत नहीं है, बल्कि इस आंदोलन ने कम्युनिस्ट पार्टी की उनके ही देश में पोल खोलकर रख दी। व्हाट्सएप और ट्विटर जैसे ऐप पर चीन में बैन है। वहां की सरकार ने विदेशी वेबसाइटों तक को बैन किया हुआ है। न कोई विदेशी अखबार, न चैनल और न ही वेबसाइट। चीन के लोग सिर्फ वही देखते और सुनते हैं जो उन्हें चीन की सरकार दिखाती और सुनाती है। लेकिन इस बार हवा बदल रही है। खबर है कि व्हाट्सएप जैसे मैसेजिंग ऐप, टेलीग्राम का इस्तेमाल वहां के छात्र बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। भारत के लोगों के लिए टेलीग्राम चलाना मामूली बात है, लेकिन चीन में ये गैर कानूनी है। खबर है कि वहां के आंदोलनकारी युवा टेलीग्राम का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, और यहां तक कि चीन के पुलिस वाले लोगों के फोन में टेलीग्राम मिलते ही उन्हें जेल में डाल रहे हैं। इसीलिए अब वहां के लोगों को सेंसरशिप से घुटन महसूस होने लगी है। ज्यादातर प्रदर्शनों में सेंसरशिप के खिलाफ आवाज उठ रही है। लोग दुनिया को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि चीन की सरकार ने उनके मुंह पर ताला लगाया हुआ है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि आफताब ने नार्को टेस्ट में भी श्रद्धा के कत्ल की बात कबूल कर ली। इस हत्याकांड के आरोपी ने पॉलीग्राफ टेस्ट में भी अपना जुर्म मान लिया था, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने उसका नार्को टेस्ट करवाया, जिसमें यह बात उसने फिर कबूल कर ली कि उसी ने श्रद्धा की हत्या की थी। खबर है कि इस दौरान आफताब ने पुलिस को यह जानकारी भी दी है कि उसने हत्या में किन हथियारों का इस्तेमाल किया था और फिर मकसद पूरा हो जाने के बाद उन्हें कहां-कहां फेंका। सूत्र बता रहे हैं कि आफताब ने यह भी माना कि उसने गुस्से में आकर श्रद्धा की जान ली थी। सूत्रों के मुताबिक नार्को टेस्ट में आफताब ने वो राज भी उगल दिए कि श्रद्धा के मोबाइल फोन और कपड़े उसने कहां फेंके थे। बताया गया कि अगर पॉलीग्राफ टेस्ट और नार्को टेस्ट में पूछे गए सवालों के जवाब में अंतर पाया गया तो आफताब का एक बार फिर नार्को टेस्ट हो सकता है।